हेलो दोस्तों, मैथ्स बाय सानी सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग मैथ में नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ रहे हैं भाजकों की संख्या किस तरीके से ज्ञात की जाती है। फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि भाजकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं और भाजकों में भी सम भाजकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, विषम भाजकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। और आज की जो वीडियो होने वाली है इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से भाजकों का योगफल ज्ञात करेंगे, सम भाजकों का योगफल ज्ञात करेंगे, विषम भाजकों का योगफल ज्ञात करेंगे। और फ्रेंड्स, इसमें हम लोग सीखेंगे नया चीज जो है आपका भाजकों का गुणनफल। फ्रेंड्स, जितने भी नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और इससे पहले वाली नंबर ऑफ डिवाइजर्स यानी कि भाजकों की संख्या वाली वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं, तो इससे पहले मैं भाजकों की संख्या पर यानी डिवाइजर से 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, आप लोग सबसे पहले जाकर वहां से देख लें कि किस तरीके से हम भाजकों की संख्या ज्ञात करते हैं, किस तरीके से हम सम भाजकों की संख्या ज्ञात करते हैं और किस तरीके से विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग नहीं भी देखे हैं तो कोई घबराने की बात नहीं है। आज की वीडियो में हम उस चीज को क्या करेंगे, जरूर बताएंगे कि किस तरीके से आप भाजकों की संख्या ज्ञात करेंगे, सम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या। उसको बताने के बाद से मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप सम भाजकों का योगफल ज्ञात करेंगे, विषम भाजकों का योगफल ज्ञात करेंगे और भाजकों का गुणनफल किस तरीके से ज्ञात करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं। देखिए, हमने पिछले कक्षाओं में बताया था सबसे पहले कि जो भाजक होते हैं फ्रेंड्स क्या होते हैं। तो आप लोग देखे होंगे कि भाजक हम बताए थे कि भाजक वो कहलाते हैं कि जिस अगर कोई संख्या दी गई हो उस संख्या को जितनी संख्याएं या जितने डिजिट से आप क्या करेंगे, भाग दे देंगे यानी कि डिवाइड कर देंगे, वहीं आपके क्या कहलाएंगे, भाजक कहलाएंगे। ठीक है, तो हमने भाजक में सबसे पहले पढ़ा था कि किस तरीके से भाजकों की संख्या ज्ञात करेंगे। जैसे अगर यहाँ पर कोई एक नंबर ले रहे हैं फ्रेंड्स, कोई नंबर ले रहे हैं, जैसे हम 12 नंबर ले रहे हैं, कितना, 12। अगर यहां से देखिए फ्रेंड्स, आपको मैं हर टाइप यहीं से बताने वाला हूं। सबसे पहले यहां पर बता दे रहा हूं कि आपको पूछा जाए कि भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए, भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक ये नंबर दिया गया क्वेश्चन है फ्रेंड, समझिएगा। और पूछा जाएगा 12 एक संख्या है, पूछा जाएगा कि भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने बताया था, क्या बताया था कि सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप दी गई संख्या का नंबर यानी कि इसका क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे यानी कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। तो इस 12 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो कैसा होगा, तो बोलेंगे कि 12 को तोड़ेंगे तो 6, 2 से 3, 3 से 1, यानी इस 12 को लिख सकते हैं फ्रेंड्स क्या, 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 1, इतना लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं ना। तो हमने बताया था कि भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहला काम क्या किया जाता है कि दी गई संख्या का हम प्राइम फैक्टर करते हैं। प्राइम फैक्टर करने के बाद इसके पावर में, किसमें, पावर यानी कि घात में एक एक जोड़कर और सभी संख्याओं का गुणा कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कैसे हम क्या बताए थे कि भाजकों की संख्या जब निकालना होगा यहां से तो क्या करेंगे, पावर में 1 जोड़ देंगे, यानी यहां पर लिख दे रहे हैं क्या होगा, पावर में 1 जोड़ेंगे, पावर में 1 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। भाजकों की संख्या निकालने के लिए पावर में 1 जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 पावर है तो 1 जोड़ देंगे, मल्टीप्लाई 1 पावर है तो उसमें 1 जोड़ देंगे, यानी हो जाएगा 3 इंटू 2 बराबर कितना, 6। यानी 12 के भाजकों की संख्या कितनी हो गई फ्रेंड्स, 6 हो गई। ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है। तो यहां से आपका ट्रिक क्या बन गया, देखिए मैं इस चीज को नीचे लिख दे रहा हूं नोट कर कि भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए पावर में पावर प्लस 1 कर देंगे, यानी पावर में 1 जोड़कर सभी संख्याओं को क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे। अब इसी क्वेश्चन पर अगर दूसरा आपसे पूछ ले, क्या दूसरा चीज क्या पूछ ले फ्रेंड्स, कि अगर यहां से भाजकों की संख्या हो गया, पूछ लिया जाए दूसरा, ये पहला क्वेश्चन हो गया और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे कि सम भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, सम भाजकों की संख्या, सम भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, इसी क्वेश्चन पर मैं दूसरा बता रहा हूं कि सम भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो किस तरीके से ज्ञात करेंगे, तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम तो इतना करेंगे, क्या करेंगे कि इस संख्या को प्राइम फैक्टर के रूप में लिख लेंगे। प्राइम फैक्टर के रूप में लिखेंगे फ्रेंड्स, तो क्या होगा, तो कहेंगे कि 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 1।
2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 1, इतना कर लेंगे। अब फ्रेंड्स यहीं से समझना है हमको, कल वाली वीडियो में बता चुके हैं, आज फिर से उसका क्या कर रहे हैं, रिवीजन करते रहे। देखिए समभाजकों की संख्या जब भी निकालना होगा फ्रेंड्स तो करेंगे क्या कि सम संख्या के पावर में 1 नहीं जोड़ेंगे, यानी कह सकते हैं कि 2 के पावर में घात में 1 नहीं जोड़ेंगे, बाकी सभी के पावर में 1 जोड़ेंगे और फिर वही क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए समभाजकों की संख्या ने 2 के पावर 0 2 के पावर में 1 नहीं जोड़ेंगे तो 2 ही हो जाएगा, लेकिन इसके पावर में 1 जोड़ेंगे यानी 1 + 1 और इसी का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 और बराबर कितना होगा, 4 होगा, यानी समभाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। तो यहाँ से हमारा ट्रिक क्या बन गया, यहाँ से हमारा ट्रिक जो बन गया फ्रेंड्स क्या हो गया कि 2 के पावर 1 नहीं जोड़ेंगे, 2 के घात 1 नहीं जोड़ेंगे, 2 के घात 1 नहीं क्या करेंगे, जोड़ेंगे। बात समझ में आ रही है, यहाँ से बात समझ में आ गई, यानी समभाजकों की संख्या भी आप यहाँ से निकालना सीख गए। अगर यहीं से तीसरा क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछ ले, क्या है कि विषम भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए, विषम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या फ्रेंड्स पूछ ले तो फिर वही काम करेंगे। सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे, तो प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 1, 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 1। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब यहाँ से जब विषम भाजकों की संख्या पूछ रहा है तो बहुत ही आसान होता है। जब विषम का नाम ले लिया तो हमको इसमें सम की जरूरत नहीं है, जब विषम का नाम ले लिया तो सम की जरूरत नहीं है, मतलब कि सम वाली संख्या को हम छोड़ देते हैं, बाकी विषम वाली संख्या को लेते हैं, यानी विषम वाली संख्या के पावर में 1 जोड़ लेंगे, यानी यहाँ पर 1 है तो 1 में 1 जोड़ लेंगे, यानी कितनी हो जाएगा, 2, यानी कि विषम भाजकों की संख्या कितनी होगी फ्रेंड्स, 2 होगी। कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ से क्या हमारा ट्रिक बन गया इसमें, तो ट्रिक बन गया कि विषम भाजकों की संख्या निकालने के लिए सम संख्या को नहीं लेते हैं, सम संख्या को नहीं लेते हैं, सही है। यहां से बन गया फ्रेंड्स। अब यहां से जो हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, क्या बनेगा, बन गया भाजकों की संख्या, सम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या, 3 चीज निकाल लिए। अब यहां से आपका बनेगा क्या चीज कि भाजकों का योगफल, सम भाजकों का योगफल और विषम भाजकों का योगफल कैसे प्राप्त करेंगे। बात समझ रहे हैं ना, सम भाजकों का योगफल, सम भाजकों का योगफल और विषम भाजकों का योगफल कैसे ज्ञात करेंगे, आइए हम लोग देखते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सामने रखूं। हो गया, ओके। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके सामने मैं क्वेश्चन लिखूं, क्या चीज़ है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं, जैसे अगर ले रहा हूं कितना 24, कितना 24 यानी कि 24, और यहाँ से आपका क्वेश्चन बन गया। क्या क्या है क्वेश्चन देखिएगा, ये 24 एक संख्या दी गई है, यहाँ पर 24 एक संख्या दी गई है और इससे पूछा जाए कि 24 के, पहला क्वेश्चन 24 के सभी भाजकों का योग, सभी भाजकों का योग ज्ञात कीजिए, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बनेगा फ्रेंड्स कि सभी सम भाजकों का योग, सभी सम भाजकों का योग, सभी सम भाजकों का योग, और यहाँ से पूछ लेगा कि सभी विषम भाजकों का योग, सभी विषम भाजकों का योग। फ्रेंड्स यही क्वेश्चन बन सकता है ना, सभी सम भाजकों का योग, सभी भाजकों का योग, सभी सम भाजकों का योग और सभी विषम भाजकों का योग, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसमें से कोई भी क्वेश्चन, मैं तीनों चीज बता रहा हूं कि किस तरीके से ज्ञान करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे क्या फ्रेंड्स, कि दी गई संख्या का प्राइम फैक्टर करेंगे। इतना काम तो आपको करना है, दी गई संख्या का सबसे पहले क्या काम करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, 24 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो कहेंगे 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, ठीक है। यानी इसको लिख सकते हैं 24 को फ्रेंड्स क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 1, 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 1, सही है।
इतना लिख लेंगे ना फ्रेंड्स। अब समझिएगा, जो हम पहले दिन जीजा और साली वाली जो कहानी बताए थे, यानी रसगुल्ला और समोसा वाला, अगर जो लोग नहीं कहानी सुने हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिवाइजर का पार्ट 1 दिया गया है, बताया गया, उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से कहानी बताई गई है जीजा साली का, कि जीजा और साली में किस तरीके से क्या क्या घटना घटी हुई है। आप लोग जाकर वहां से देख लें, बहुत ही मजा आ जाएगा और डिवाइजर अच्छे से समझ में आ भी जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, हमने बताया था कि यहाँ पर रसगुल्ला था, 2 रसगुल्ला था, उसको साली कितने तरीके से खाने के लिए बोली थी, तो जीजा कितने तरीके से खाए थे, तो आपने बताए थे कि 3 कंडीशन यानी शर्त हुई थी। 2 रसगुल्ला था 3 कंडीशन, 1 समोसा था 2 कंडीशन, यानी 2 शर्त थी। यानी जितना पावर हो रहा था उससे एक अधिक क्या हो रही थी, सिचुएशन हो रही थी, यही हो रही थी ना। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, देखिएगा यहाँ पर मान लीजिए कि एक प्लेट में 3 रसगुल्ला रखा गया है, 3 रसगुल्ला रखा गया है, 1 समोसा है, 3 रसगुल्ला रखा गया है, 1 समोसा है। जीजा साहब पहुंचे हैं अपने ससुराल और उनकी जो साली हैं इनको पानी पीने के लेकर आई हैं और बोली है क्या कि जीजू आप क्या कीजिए, पानी पी लीजिए, ठीक है। तो जीजा हैं, हो सकता है उनको मीठा से क्या हो, दिक्कत हो, शुगर के मरीज हो, उन्होंने कहा कि नहीं हम एक भी रसगुल्ला नहीं खाएंगे, एक भी रसगुल्ला नहीं खाएंगे, यानी 0 एक भी नहीं खाएंगे। फिर साली बोली क्या जीजा आप भी मतलब कि हम लेकर आए पानी पीने के लिए आपको और हमारी बात भी नहीं मानेंगे। तो जीजा भी सोचे कि चलिए साली ये कह रही हैं तो खा लेते हैं, यानी 1 रसगुल्ला हो सकता है इसमें से खा लें। फिर थोड़ा सा हंस मुस्कुरा दे, थोड़ा सा और उनको बातों में अपने लपेट लें, तो फिर सोचे कि चलो 2 रसगुल्ला खाते हैं। 1 रसगुल्ला फिर बच गया और साली का मानेगा नहीं हम जीजा को 3 रसगुल्ला खिलाकर ही मानेंगे। तो बोले कि जीजू, क्या बोले, जीजू, यानी जो लड़कियां होती हैं अपने जीजा को क्या बोलते हैं, जीजू बोलते हैं, यानी बोले कि जीजू खा लीजिए ना प्लीज। तो यानी कितना वो उनकी बातों में आकर 3 रसगुल्ला क्या किए, खा गए। यानी कंडीशन यहाँ पर कितनी हो सकती है, 4 हो सकती है कि जीजा एक भी ना खाएं, हो सकता है 1 खा लें या 2 खा लें या 3 खा लें। अगर यहाँ से 4 खाने का मन करेगा तो खाएंगे, कहेंगे कि नहीं यहाँ पर 3 ही है ये प्लेट में, तो 4 कहाँ से खाएंगे। यानी कि जितना रसगुल्ला है उससे कंडीशन 1 अधिक हो रही है, 4 तक हो रही है। सेम वही चीज यहाँ पर समोसा 1 है, तो हो सकता है कि जीजा एकदम मना कर दे, न खाएं, मसाला से उनको दिक्कत हो सकता है फिर एक बार थोड़ा सा साली क्या करे, प्रेस कर दे उनको, मतलब कि प्रेस नहीं सॉरी, थोड़ा सा बोल दे, बहका दे, तो कहेगी चलो ठीक है आप कह रहे हैं तो खा ही लेते हैं, यानी 1 समोसा खा जाएंगे। अगर 2 खाना चाहे तो फिर नहीं मिलेगा। सेम वही चीज है, यानी कंडीशन जब 2 थी तो 3 हो रहा था, 3 थी तो 4 हो रहा है, 1 है तो 2 हो रहा है, उससे 1 बढ़कर। तो सेम यहाँ पर भी वही फ्रेंड्स करेंगे। देखिए इस 2 को 2 के पावर 3 है तो इसको कितने तरीके से लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे कि 2 के पावर 0 हो सकता है, मैंने 1 भी ना खाएं, हो सकता है 1 खा ले, हो सकता है 2 खा ले, हो सकता है कितना 3 खा ले। लास्ट इसी तरीके से ये मान लीजिए कि 1 होगा तो इसको 2 तरीके से, 1 0 और 3 के पावर फिर 1। ये बात समझ में आ रही है, मतलब कि जितना पावर रहेगा 0 से हम शुरू करेंगे फ्रेंड्स और उसके पावर तक क्या करेंगे, लेकर चलेंगे योग करते हुए। अब समझिए हमने बताया था कि किसी भी संख्या के पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 होगा। अगर सलमान खान के पावर 0 लगा है तो उसका मान 1 होगा। कैटरीना कैफ के अगर पावर 1 लगा है तो उसका मान कितना, 0 लगा है तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा। अगर 5 के पावर 1 0 लगा है तो उसका मान कितना होगा, अगर 1000 का पावर 0 लगा है तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा। लेकिन 0 के पावर अगर कुछ लगा है नहीं होगा 1, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर 2 के पावर 0 के मान 1 होगा, 2 के पावर 1 मतलब कि 2, 2 के पावर 2 मतलब कितना होगा, 4 होगा, और इधर कितना होगा, 8 होगा। इधर करेंगे फ्रेंड्स तो यानी 3 किसी के पावर 0 होगा तो 1 होगा, इधर 3 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 8 4 12 12 3 15, 8 4 12 12 3 15, इधर करेंगे 3 1 4 यानी 15 चौका 60। यानी कहेंगे फ्रेंड्स कि 24 के सभी भाजकों का जो योगफल होगा ना कितना होगा, 60 होगा। बात समझ में आई है कैसे किए, ये बात समझ में आई है ना। अगर आइए फ्रेंड्स अब इसी क्वेश्चन को मान लीजिए पूछ दिया जाए कि 24 के सभी समभाजकों का योगफल ज्ञात कीजिए, 24 के सभी समभाजकों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो कैसे करेंगे फ्रेंड्स, कुछ नहीं करना है आपको, फिर वही काम, पहला काम कि इसका प्राइम फैक्टर करेंगे, तो कहेंगे कि प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 1, 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 1, ये इसका प्राइम फैक्टर हो गया। अब यहां सबको ज्ञात करना है क्या, समभाजकों की संख्या, यानी समभाजकों का योग, समभाजकों का योग ज्ञात करना है।
फ्रेंड्स सम भाजकों का योग जब निकालेंगे, देखिए यहां से समझिएगा, यहां से हम 2 के पावर अगर 0 लिए हैं तो इसी के चलते क्या आया है, 1 आया है। 1 सम संख्या है, बोलेंगे कि नहीं, उसी की वजह से क्या आया है, 3 आया है। तो हम करेंगे क्या फ्रेंड्स, जब भी आपसे सम भाजकों का योग जब पूछ ले तो हम सम के पावर में जो भी दिया रहेगा हम 0 नहीं लेंगे। 0 से शुरुआत हम नहीं करेंगे। जैसे यहां पर था 2 के पावर 3, तो हम शुरुआत कहां से कर रहे थे, 0 से कर रहे थे। लेकिन जब सम भाजकों का योग निकालना होगा तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हमको यहां पर 2 के पावर 0 नहीं लेना है। तो 2 के पावर 0 नहीं लेंगे तो कितना लेंगे, 2 के पावर 1 लेंगे, 2 के पावर 2 लेंगे, 2 के पावर 3 लेंगे, फिर मल्टीप्लाई, इसमें तो 0 लेना है ना, केवल 2 के पावर 0 छोड़ना है सम भाजकों में, यानी 3 के पावर 0 इंटू 3 के पावर 1। अब इसको कर लीजिए, 2 के पावर 1 मतलब कि 2 होगा, इसका 4 होगा, इसका 8 होगा, मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 1 हो जाएगा और इधर करेंगे तो 3 होगा, सही है। तो कितना, 8 4 12, 12 2 14 हो गया, और इधर करेंगे तो 3 1 4, 14 चौका 14 2 28, 14 23, 14 चौका 56, यानी 56। यानी कि सभी सम भाजकों का योगफल कितना आ गया फ्रेंड्स, तो बोलेंगे कि 56 आएगा। तो यहां से हमको क्या सीखने को मिला कि सम भाजकों का योग निकालने के लिए, यहां से नोट कर लिख लीजिएगा कि सम भाजकों का योग ज्ञात करने के लिए 2 के पावर 0 नहीं लेना है, 2 के पावर 0 नहीं लेना है, बाकी सेम रहेगा, बाकी सेम उसी तरीके से क्या करेंगे, मतलब कि जो पहले नियम लगाते थे वही करेंगे, माने बाकी सेम के पावर 0 लेना है लेकिन 2 के पावर 0 नहीं लेना है। अब आइए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं कि सभी विषम भाजकों का योग किस तरीके से ज्ञात करेंगे। तो सभी विषम भाजकों का योग ज्ञात करने के लिए करेंगे क्या आप, तो कहेंगे कि सर जब विषम भाजक पूछ रहा है तो सम की जरूरत नहीं है। जब विषम भाजक पूछ रहा है फ्रेंड्स तो सम की जरूरत नहीं है, मतलब कि जिस तरीके से हम विषम संख्या निकाल रहे थे तो सम संख्या को छोड़ दे रहे थे, उसी तरीके से यहां पर भी जब विषम भाजकों की संख्या निकालेंगे, विषम भाजकों का योग, तो सम संख्या वाली पूरी क्या करेंगे, छोड़ देंगे, समझिएगा। तो यहां से निकालेंगे तो यानी फिर वही काम करेंगे, 24 का तोड़ेंगे तो कहेंगे कि 2 के पावर 3 होगा इंटू 3 के पावर 1 होगा, 2 का पावर 3 होगा। तो विषम भाजकों का निकालेंगे तो 2 वाली संख्या को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, एकदम इग्नोर करेंगे, बचेगा 3, तो इसको वही नियम निकालेंगे, यानी 3 के पावर 0 अब प्लस 3 के पावर 1, इतना तो करेंगे ना। अब इसका मान कितना हो जाएगा, कहेंगे कि 1 होगा और ये 3 होगा, और 3 + 1 बराबर कितना होगा, 4 हो जाएगा, यानी विषम भाजकों का योगफल कितना होगा, 4 होगा। देख लीजिए, अगर 56 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आएगा, यानी सम भाजकों सभी का। तो यहां से हमको सीखने को क्या मिला कि विषम भाजकों की संख्या निकालने के लिए सम वाली संख्या छोड़ देंगे, सम वाली संख्या क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो बोलेंगे कि छोड़ देंगे, क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ये सब नोट करते रहिएगा, जो मैं चीजें बातें बता रहा हूं उस चीज को आप लोग नोट कीजिएगा। अभी मैं क्वेश्चन अलग अलग टाइप का कराने वाला हूं कि किस तरीके से आप ज्ञात करेंगे। इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं दूसरा बता दूं कि किस तरीके से सभी भाजकों का गुणनफल ज्ञात किया जाता है। ये तो देखिए, पहले संख्या सीख लिए, संख्या में भी अब क्या सीख लिए, योग सीख लिए, अब क्या सीखेंगे हम लोग, गुणनफल। इसका स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं किस तरीके से अब गुणनफल ज्ञात किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर कहा जाए, एक क्वेश्चन आपके सामने मैं लिख दूं, जैसे क्या है क्वेश्चन, अगर आपके सामने एक क्वेश्चन लिख दें यहां से कि कितना का, जैसे एक संख्या ले लेते हैं 12 ले लेते हैं कि 12 के 12 भी लेते हैं, ताकि शुरू से ही करते आ रहे हैं, आपको समझ में भी आ जाएगा। अभी अलग भी क्वेश्चन करा लेंगे। मान लीजिए पूछ जाए कि 12 के सभी भाजकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, सभी भाजकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसका मतलब तो सब लोग को पता होगा ना कि 12, तो इसका मतलब ये है फ्रेंड्स
कि 12 को जो जो संख्याएं कटाएंगी, जैसे अभी निकाल लेते हैं कि कौन कौन भाजक होंगे, तो उन सभी संख्याओं को आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो उसका गुणनफल कितना प्राप्त होगा। जैसे एक छोटा सा इस चीज को मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूं, जैसे 12 को किससे कहेंगे, कहेंगे 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से, यही नहीं इसके भाजक होंगे। तो इन्हीं भाजकों का करें कि सबको अगर हम गुणा करेंगे तो इसका मान कितना आएगा। तो आप तो एक बेसिक तरीका होगा कि इस तरीके से लिख कर ले, तो छोटा है ये चीज, आप समझ गए हैं कि किस किस संख्या से घटेगी तो कर लेंगे। अगर 12 के स्थान में बोल देंगे कि 1750 के भाजकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, नहीं कर पाएंगे ना, होगा। जब तक आप इसका फैक्टर नहीं कर पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे, तब तक नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, तो इसी के लिए देखिए ट्रिक क्या है। देखिए, जब भी गुणनफल निकालना होगा तो सबसे पहला काम तो इतना तक काम करेंगे कि इसका प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर करेंगे तो कहेंगे कि सर 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 1, इतना होगा ना, इतना हो जाएगा। इतना होने के बाद से फ्रेंड्स क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें निकालेंगे भाजकों की संख्या। क्या निकालेंगे, भाजकों की संख्या। तो भाजकों की संख्या निकालने के लिए बताया है ना कि प्राइम फैक्टर करने के बाद सभी संख्याओं के पावर में एक एक जोड़कर गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पर पावर 2 है तो 2 में 1 जोड़ेंगे, उसके पावर में 1 है तो 1 में 1 जोड़ेंगे, इसका गुणा करेंगे, यानी 3 इंटू 2 बराबर कितना होगा 6। यानी 12 के सभी भाजक कितने होंगे, तो कहेंगे कि 6 होंगे। लेकिन हमको निकालना है क्या, सभी भाजकों के गुणनफल निकालना है। तो गुणनफल क्या होगा फ्रेंड्स, तो भाजकों का गुणनफल बराबर भाजकों का गुणनफल, भाजकों का गुणनफल बराबर फ्रेंड्स एक फार्मूला होता है, इस कैपिटल में n और इसके पावर में स्मॉल में n बटा में 2। कैपिटल में n पावर में n बटा में 2, जहां कैपिटल में n बराबर दी गई संख्या, कैपिटल में n बराबर दी गई संख्या और स्मॉल में n बराबर भाजकों की संख्या, स्मॉल में n बराबर भाजकों की संख्या। बात समझ में आ गई। यानी भाजकों का गुणनफल बराबर होता है कैपिटल में n के पावर स्मॉल में n बटा में 2, यानी अपान में 2। जहां पर कैपिटल N दी गई संख्या मतलब कौन, जिस संख्या के भाजक का गुणनफल पूछेगा वही। तो देखिए अगर इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो क्या हो जाएगा, देखिए इधर कहेंगे कि कैपिटल में n में दी गई संख्या क्या है, तो कहेंगे 12 है, तो 12 हो गया। इसके पावर में n बटा में 2, n क्या है, तो n बराबर भाजकों की संख्या, और भाजकों की संख्या कितना निकाले हैं, 6 निकाले हैं, यानी पावर में 6 और बटा में 2 होता है। 2 से कटाएंगे 3 बार में, यानी 12 के पावर 3। इसका मतलब क्या है कि 12 इंटू 12 इंटू 12, यानी 12 इंटू 12 इंटू 12। इसका जब इसको गुणा करेंगे फ्रेंड्स तो कितना हो जाएगा, इसको अगर गुणा करेंगे तो देखिए 12 में 12 से करेंगे तो 144, और 144 में जब गुणा करेंगे तो देखिए 12 चौक 48, 8 हासिल 4, और 12 चौक 48 और 4 52, 5 और 12 का 12 5 17, यानी 1728 इसका आंसर होगा। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, और मैं सबका मिक्स क्वेश्चन फ्रेंड्स 1-2 क्वेश्चन में करा दे रहा हूं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग जो जो चीजें सीखे हैं उन सबका मिक्स क्वेश्चन देखिए। फिर मैं एक बार रिवीजन तुरंत करा दे रहा हूं ताकि आपको जितने भी लोग देख रहे हैं और इसमें से किसी भी लोग को समझ में नहीं आया होगा तो ठीक है। अगर हम लोग मिक्स की बात बोले, अगर एक दूसरी संख्या ले लेते हैं, जैसे में 100 हम ले रहे हैं, कितना 100। अगर पूछा जाता है ये संख्या है 100, अगर इससे पूछा जाता फ्रेंड्स कि आप बताइए कि 100 में सभी समभाजकों का योग, समभाजकों का योग, तब कैसे ज्ञात करते हैं समभाजकों का योग, तब बोलते कि इसका फैक्टर करेंगे तो 2 के पावर n, देखिए यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, 2 से 50, 2 से 25, 2 से 25 और कितना हो जाएगा 5 से 25 5। ठीक है, यानी कि आप लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2। ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ सब करेंगे क्या, देखिए जब भी समभाजकों का योग निकालना होगा तो हम 2 के पावर 0 को नहीं लेंगे। अभी जस्ट बताए हैं, जब भी समभाजक कहेंगे तो 2 के पावर 0 नहीं लेंगे, इसको हम लिखेंगे 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2। इसको 5 को तो लेंगे ना फ्रेंड्स, यानी 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 2।
समभाजकों की संख्या, समभाजकों का योग ज्ञात करने के लिए 2 के पावर 0 नहीं लेंगे तो इसका मान होगा 2 प्लस इसका मान होगा 4, ठीक है, मल्टीप्लाई इसका मान 1 प्लस 5 प्लस कितना होगा 25, तो इधर 6 हो जाएगा, इधर करेंगे तो 25 5 30 31 होगा, यानी गुणा करेंगे तो 6 कम 6 36 18 यानी 186। अगर इसी क्वेश्चन पर पूछता फ्रेंड्स कि क्या कीजिए कि 100 के सभी भाजकों का योग ज्ञात कीजिए, या सभी विषम भाजकों का बोल दे रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ से सभी विषम भाजकों का योग, सभी विषम भाजकों का योग, सभी विषम भाजकों का योग, तब आप कैसे ज्ञात करेंगे, तब फिर वही काम करेंगे। देखिए 2 के पावर 2 तो है ही है, 2 के पावर 2 है ही है, इंटू 5 के पावर 2। विषम भाजकों के योग जब विषम का नाम ले लेगा तो 2 से कोई मतलब नहीं है, केवल हमको विषम वाली लेंगे, 2 को छोड़कर बाकी जितने आएंगे उसी को लेना है। तो 5 के पावर 2 है, योग क्या है तो 0 से शुरू करेंगे, यानी 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 प्लस 5 के पावर 2, यानी इसका मान वो हो गया, इसका मान 5 और इसका मान 25, यानी 25 5 30 1 31, यानी कि 100 के सभी विषम भाजकों का योग कितना होगा, कहेंगे कि 31 होगा। अगर मान लीजिए कि 100 के ही, अगर इसी क्वेश्चन पूछता है कि 100 के सभी भाजकों की संख्या, 100 के सभी भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो कैसे ज्ञात करते हैं फ्रेंड्स, कहते हैं कि इसका 2 के पावर 2 होगा इंटू 5 के पावर 2 होगा। तो भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम बताए हैं कि प्राइम फैक्टर करने के बाद से पावर में, सबके पावर में एक एक जोड़कर गुणा करेंगे, यानी देखिए 2 का पावर 2 है तो यानी पावर में 1 जोड़ेंगे, इसके भी पावर में 1 जोड़ेंगे, यानी 3 इंटू 3 बराबर कितना होगा 9 होगा इसके सभी भाजकों का योग। अगर मान लीजिए कि आपके सामने एक दूसरा क्वेश्चन पूछ लूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक। आइए अगर एक क्वेश्चन आपसे गुणनफल का फिर से मैं ले लूं, जिसे कहा जाए, जैसे अगर आपके सामने एक क्वेश्चन आ जाए फ्रेंड्स कि 30 के, एक क्वेश्चन है कि 30 के सभी भाजकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, 30 के सभी भाजकों का गुणनफल। तो सबसे पहले तो 30 का प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 से 15 और 3 से 5 5 से 1, यानी इसको तोड़ेंगे, इसको प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 के पावर 1 इंटू 3 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 1। ये बात समझ में आ गई, ये बात तो समझ में आ रही है, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, भाजकों की संख्या निकालेंगे, क्या करेंगे, भाजकों की संख्या। जस्ट अभी बताएं कि भाजकों की संख्या निकालने के लिए आपको सबसे पहले दी गई संख्या के प्राइम फैक्टर करेंगे, उसको अरेंज करेंगे, अरेंज करने के बाद से क्या करेंगे, हर संख्या के पावर में एक एक जोड़कर गुणा कर देंगे। देखिए यहाँ पर 1 है तो 1 में 1 जोड़ेंगे, गुणे 1 में 1 ही जोड़ेंगे, इधर भी 1 में 1 ही जोड़ेंगे, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यानी 30 के सभी भाजक कितने होंगे तो बोलेंगे कि 8 होगा। अगर इसी का गुणनफल पूछा है कि भाजकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो हम अभी बताएं कि भाजकों का गुणनफल बराबर होता है कैपिटल में n, इसके पावर में स्मॉल में n बटा में 2। जो कैपिटल में n होता है इसको कहते हैं दी गई संख्या, यानी जिस संख्या का पूछ रहा हो, तो यानी दी गई संख्या कितना है 30 है। स्मॉल में n भाजकों की संख्या 8 आ गई बटा में 2, 2 से 4 बार में, यानी 30 के पावर 4, यानी लिख सकते हैं 30 गुणे 30 और गुणे 30 गुणा करेंगे फ्रेंड्स तो 1 2 3 4 जीरो तो सही लग जाएगा, आपका 4 शून्य हो जाएगा, यानी 0 0 0 0, तितली का 9 29 27 27 तिया 81, यानी आपका आंसर यही होगा। आशा करते हैं कि आज का जो क्लास है आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और जितना भी क्वेश्चन मैं कराया हूँ फ्रेंड्स, आपको जितना भी क्वेश्चन आपके सामने मैं कराया हूँ, ये क्वेश्चन सब किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। तो आप लोग इस चीज़ को आप लोग क्या कीजिएगा, अपने बुक से या किसी भी पत्रिका होगी आपके पास या किसी भी कोचिंग का जो सेट होगा उससे आप लोग करने का प्रयास कीजिएगा। 100% आपका कोई भी सवाल नहीं फंसेगा अगर इस माध्यम से आप लोग इस ट्रिक से करेंगे तो, ठीक है। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो अभी तक भी अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें। जितने लोग नए इस वीडियो को देख रहे हैं या पुराने लोग भी और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप लोग क्या करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, थैंक यू दोस्त।